वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है वो सेंस ऑर्गन पे है। सेंस ऑर्गन को क्या हिंदी में बोलते हैं? उसको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं हिंदी में। ज्ञानेंद्रियां इसलिए बोलते हैं हिंदी में क्योंकि सेंस ऑर्गन का मतलब है कि वैसी चीज़ें जो हमें जो है बाहर की चीज़ों का अनुभव कराए। ठीक है, जो हमारा जो शरीर है उसमें बाहर की चीज़ों का जो अनुभव कराए उसे हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं। और सेंस ऑर्गन देखिए मैंने लिखा है बाहरी वातावरण का ज्ञान दे सके, मतलब कि जो बाहरी वातावरण का हमें ज्ञान दे सके, बाहरी चीज़ों का अनुभव करा सके, उसे हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन जो है वो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है कि पहले स्किन होगा या ईयर होगा या टंग होगा, ऐसा कोई नंबरिंग नहीं है। आप कैसे भी इसे पढ़ सकते हैं। तो ये 5 टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है स्किन, सेकंड होता है ईयर, टंग, नोज एंड आई। स्किन यानी त्वचा, ईयर यानी कान, टंग यानी जीभ, नोज यानी नाक, आई यानी कि आँख। अब हम लोग एक एक करके ये सारे जो सेंस ऑर्गन है उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले स्किन पे बात करेंगे। स्किन यानी कि त्वचा, और त्वचा की स्टडी को क्या कहते हैं, ये किस में पढ़ा जाता है? तो उसे हम लोग डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो जो स्किन है, ठीक है, इसका काम क्या होता है स्किन का? तो रक्षा करना, यानी कि ये जो स्किन होता है इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करना? कीटाणु से प्रोटेक्ट करना, जो जर्म्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है? लाइसोसोम, हमारे बॉडी के अंदर जो लाइसोसोम पाया जाता है वो उसके थ्रू उसे किल कर देता है, और स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करता है जर्म से। अब क्या है? यूवी रे, जो सूरज से जो रेडिएशन आता है हमारे बॉडी में, यानी कि जो यूवी रे जो है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो वो उससे भी स्किन क्या है बचाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। मेलानिन उसे बोलते हैं, जो कि रंग प्रोवाइड करता है। ये इससे हमें बचाता है, क्योंकि जिसमें मेलानिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उनको जो है वो जल्दी से कैंसर नहीं होता है। स्किन जो कैंसर होता है वो कैंसर नहीं होता है, और जिनमें मेलानिन जो है वो कम पाया जाता है उनमें जो है वो स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्किन जो है वो यूवी रे से भी हमें बचाने का काम करते हैं। उनसे जो कैंसर होने की जो संभावना होती है उनसे भी जो है वो मेलानिन जो है वो बचाने का काम करता है। अब क्या है? तापमान, ताप यानी कि तापमान। तो स्किन जो है वो हमारे तापमान को भी नियंत्रित रखने का काम करता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट की ज़रूरत होती है, और उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? स्किन करता है। अब क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल होता है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे भी स्किन क्या है बाहर निकालता है। तो किस वे में बाहर निकालता है? तो पसीने के ये में बाहर निकालता है, और सॉल्ट के रूप में बाहर निकालता है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो वो क्या है? एक वेस्ट मटेरियल ही है जो निकलता है। अब क्या? एब्जॉर्प्शन, हमारे शरीर में सोखता क्या क्या है स्किन के थ्रू? तो तेल, क्रीम और दवा। जब बच्चों को हम लोग तेल की मालिश करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो तेल जो है वो पूरा सूख जाता है, तो वो क्या होता है? एक तरीके का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? तो वो एब्जॉर्प्शन स्किन करता है। ठीक है। अब क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन होता है। बॉडी का जो सबसे बाहरी जो बनावट होती है उसका जो सबसे बड़ा अंग होता है वो स्किन होता है। और अगर पूछा जाए कि आंतरिक शरीर के अंदर की जो सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो वो लीवर होता है, और बाहरी जो होता है वो स्किन होता है। अब क्या है? इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? तो स्किन की जो लाइफ स्पैन है वो 4 वीक टू 28 डेज होती है, और ये डिपेंड करता है एज पर। एज पे इसकी डिपेंडेंसी होती है कि स्किन की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी होगी। ठीक है कि लेयर ऑफ स्किन किसे बोलते हैं? ठीक है, लेयर ऑफ स्किन यानी कि त्वचा की जो परत होती है, यानी कि जो हमारा स्किन होता है उसकी कोई ना कोई तो परत होगी। एक ऊपर का परत होगा और एक अंदर से जो लेयर होता है वो होगा। तो जो लेयर ऑफ स्किन होता है, यानी कि जो त्वचा की परत होती है, उसे 2 भागों में बांटा गया है।
एक तो होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है डर्मिस। एक तो होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है डर्मिस। जो एपिडर्मिस होता है उसे हम लोग बाहर की परत कहते हैं, यानी कि ये अगर हमारा स्किन है तो ये बाहर की परत है, यानी कि ये एपिडर्मिस है। और इसके अंदर की जो परत होगी उसे हम लोग डर्मिस बोलेंगे, यानी कि वो जो होगा वो आंतरिक परत होगा। आंतरिक परत यानी कि डर्मिस और बाहरी परत यानी कि एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होता है उसमें क्या है कि ब्लड नहीं पाया जाता है। एपिडर्मिस में क्या होता है, ब्लड नहीं पाया जाता है। इसमें जो है मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है एपिडर्मिस में। और क्या है कि ये जो एपिडर्मिस है उसके 5 लेयर होते हैं और उस 5 लेयर को स्ट्रैटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम बोलते हैं। ठीक है, ये बाहरी परत हो गया और ये आंतरिक परत हो गया। इसे क्या बोलते हैं कि ग्रंथि बोलते हैं, यानी कि ये ग्लैंड में पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो है ग्लैंड में पाया जाएगा। और ये जो बाल है, बाल आंतरिक परत यानी कि जो बाल, हमारा जो बाल होता है वो देखने में तो लगता है कि बाहर से है, लेकिन उसकी जो जड़ होती है वो कहाँ से होती है, अंदर से होती है। उसकी जड़ कहाँ से होती है, अंदर से होती है। ये रोम, आप कभी देखते होंगे कि अगर कोई डर जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो रोम होता है, जो खड़ा होता है, उसकी भी जड़ कहाँ से होती है, तो वो अंदर से होती है, यानी कि उसकी जो जड़ है वो डर्मिस से होती है। ठीक है, और ये जो डर्मिस है उसके 2 लेयर होते हैं। कौन कौन से, एक लेयर को बोलते हैं पैपिला और दूसरी लेयर को जो है वो रेटिकुलम बोलते हैं। पहला जो लेयर होता है उसको पैपिला बोलते हैं और दूसरी लेयर को रेटिकुलम बोलते हैं। और ये जो डर्मिस है इसका जो प्रयोग है, औद्योगिक प्रयोग में इसका काम आता है। तो क्या बनाने में काम आता है, क्लोथ्स बनाने में काम आता है, यानी कि जो वस्त्र हो गया, बैग हो गया, बेल्ट हो गया, ये सारी चीजें बनाने में डर्मिस का काम आता है। ठीक है, होती है जो स्किन होता है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो स्किन की जो मोटाई होती है वो 0.5 से 2 mm तक होती है। यानी कि जो हमारा स्किन होता है उसकी मोटाई कितनी होती है, 0.5 से लेके 2 mm तक होता है। और जो ये स्किन होता है, आंखों के ऊपर जो पलक होता है, ये जो स्किन होता है वो सबसे पतला स्किन होता है हमारे शरीर का। और सबसे मोटा स्किन कौन होता है, तो तलवा और हथेली का जो स्किन होता है, यानी कि पैर के नीचे का जो स्किन होता है और ये जो तलवा होता है, ये दोनों का जो स्किन होता है वो मोटा होता है। और पतला किसका स्किन होता है, तो ये जो होता है आंखों के ऊपर, पलक के ऊपर, ये पतला स्किन होता है सबसे हमारे शरीर का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेंस ऑर्गन है वो क्या है, कान, यानी कि ईयर। तो ईयर का क्या काम होता है, कान का क्या काम होता है, तो जो कान होता है उसकी जो बाहरी भाग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कान, ये क्या है, कान का बाहरी भाग है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं, यानी कि कर्ण पल्लवी हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, कान का क्या काम होता है, तो साउंड को बैलेंस करने का काम कान का होता है। और ये जो बना होता है, किस चीज का बना होता है, तो कार्टिलेज का बना होता है। किस चीज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। और ये जो है वो क्या काम करता है, ये एक अवशोषी अंग है, अवशोषी अंग है। और इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है हेलिक्स और दूसरा होता है लेबुला। यानी कि ये जो ऊपर का भाग होता है इसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं और ये जो भाग होता है इसे हम लोग लेबुला बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो गर्ल्स होती हैं वो कान की बालियां पहनती है, इसलिए हम लोग इसे लेबुला बोलते हैं। और ये जो ऊपर का भाग है ना, इसे हेलिक्स बोलते हैं। और इस पूरे के बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पिन्ना, यानी कि कर्ण पल्लवी, या फिर बाहरी भाग हम लोग इसे बोलते हैं किसका, कान का। ठीक है, अब क्या है होता है, हम लोगों ने बाहरी भाग को देखा, अब हम लोग आंतरिक भाग को देखेंगे, अंदर के भाग को देखेंगे। तो कान के जब आप अंदर देखिएगा तो अंदर में पहले कैनाल पाया जाता है। पहले क्या होता है, कैनाल पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ईयर ड्रम पाया जाता है। ईयर ड्रम यानी कि जो साउंड अंदर जाता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, तो वो उसे हम लोग ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं, क्योंकि मेन जो साउंड का पता चलता है वो वहीं पे पता चलता है। उसके बाद जो है वो ऑसिकल्स में साउंड जाएगा, ऑसिकल। उसके बाद जो सबसे अंदर का जो भाग होता है उसको हम लोग कॉक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तो पहले साउंड कैनाल में गया, फिर ईयर ड्रम में गया, उसके बाद ऑसिकल्स में गया। ऑसिकल्स को हिंदी में आयाम बोलते हैं और ऑसिकल्स में 3 भाग पाए जाते हैं, मेलियस,
इनकस और स्टेप्स। जो स्टेप्स होता है वो कान की सबसे छोटी हड्डी हम लोग किसे बोलते हैं, स्टेप्स को बोलते हैं। कान की सबसे छोटी हड्डी को स्टेप्स बोलते हैं। तो ऑसिकल्स में 3 भाग पाए जाते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और ये जो कोकिलियाई है ये तरल होता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि हम लोग कचड़े के रूप में कान से बाहर निकालते हैं, वो यही चीज होता है, ठीक है। और ये यही जो है जो कोकिलियाई होता है वो सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, यानी कि जब कैनाल से साउंड ईयर ड्रम में गया तो वहां पे क्या है कि सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट किया और वो फिर है जो ऑसिकल्स में जाता है, और ऑसिकल्स क्या करता है कि वो कोकिलियाई में भेज देता है। और इसी से पता चलता है, ये जो ऑसिकल्स क्या काम करता है कि ये साउंड को मतलब कि जोर से करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, और फिर ऑसिकल से ये कोकिलियाई में जाता है, और इसी के थ्रू फिर पता चलता है जो मेन साउंड होता है वो इसी के थ्रू पता चलता है, ठीक है। टंग है, टंग यानी कि जीभ। तो जीभ का क्या काम होता है, तो जीभ का जो काम होता है वो मेन काम होता है टेस्ट को बताना। क्या होता है, टेस्ट को बताना। जब भी कोई चीज हम लोग खाते हैं तो वो किसके थ्रू हमें पता चलता है कि वो अच्छा है, खराब है, खट्टा है, मीठा है, तो वो जो पता चलता है हमें वो टंग के थ्रू पता चलता है, यानी कि जीभ के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टंग। तो टंग जो है वो एक संयोजी उत्तक है। टंग जो है क्या है, वो एक संयोजी उत्तक है, और इसका क्या काम होता है, वॉइस को कंट्रोल करना। यानी कि जब भी कोई चीज हम लोग बोलते हैं तो उसका कंट्रोल किसके पास होता है, तो जीभ के पास होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कड़वी बोली नहीं बोलना चाहिए, हमेशा जो है वो अच्छी बोली बोलनी चाहिए, क्योंकि उसका जो कंट्रोल होता है वो टंग के पास होता है। थर्ड जो टंग का काम होता है वो क्या होता है, टेस्ट को बताना। टेस्ट को बताना यानी कि स्वाद को बताना। फोर्थ क्या होता है, 10,000 स्वाद कणिकाएं पाई जाती है हमारे टंग में। जो हमारा टंग होता है उसमें 10,000 स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, यानी कि टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप साइज देखिएगा जीभ का तो कुछ इस तरीके का टंग होता है, और उस टंग में क्या होता है कि अगर पहले जो टेस्ट बर्ड होता है वो कुछ इस प्रकार छोटे छोटे, फिर थोड़ा बड़ा। हमारा जो टंग है वो आप देखते हैं कि पहले छोटा होता है, फिर इधर से क्या है कि बड़ा बड़ा हुआ बड़ा होते जाता है। तो जो टंग होता है ये देख सकते हैं, टंग का जो है वो स्ट्रक्चर है, और जो बीच में होता है, कोई भी चीज जब हम लोग खाते हैं तो जो बीच में जो टंग के बीच के पोर्शन में हमें स्वाद नहीं पता चलता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि टेस्ट बड नहीं पाई जाती है। इसलिए जब भी कोई चीज हम लोग खाते हैं तो वो जो टेस्ट होता है वो बीच में हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि वहां पे टेस्ट बड यानी कि स्वाद कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो होता क्या है, स्वाद कहाँ पता चलता है, ये टंग है। और ये देख सकते हैं टंग की शुरुआत नीचे से हुई, यानी कि यहाँ का जो पोर्शन है। तो जब भी कुछ हम लोग मीठा खाते हैं तो सबसे पहले जो स्वाद का परख है, जब हम लोग मीठा खाते हैं तो सबसे पहले हमें पता चलता है, और जब भी कोई चीज हम लोग कड़वा खाते हैं तो वो हमें बाद में पता चलता है, क्योंकि जो यहाँ की जो टेस्ट बर्ड होती है वो यहाँ पे सबसे पहले होता है, और जब भी कोई कड़वा चीज हम लोग खाते हैं तो वो बाद में पता चलता है, क्योंकि वो पीछे की साइड होता है। और जब भी कोई चीज खट्टा चीज खाते हैं यानी कि सौर चीज खाते हैं तो वो इधर के साइड होता है, यानी कि चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, तो जो जब हम लोग खट्टा खाते हैं तो वो इधर साइड पता चलता है या इधर साइड पता चलता है, ठीक है। जब भी कोई हम लोग नमकीन यानी कि सॉल्टी चीज खाते हैं तो वो भी इधर या इधर पता चलता है। जब हम लोग मीठा खाते हैं तो सबसे पहले हमें पता चलता है। जब हम लोग कोई बिटर चीज खाते हैं यानी कि कड़वा चीज खाते हैं तो वो सबसे हम लोगों को बाद में पता चलता है, क्योंकि जो टंग होता है उसमें स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, और यही स्वाद कणिकाएं जो है वो टेस्ट को परखने का काम करती है कि वो टेस्ट कैसा है। तो ये टंग का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो है नोज यानी कि नाक। तो नाक का कोई वैसा खास रोल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुतों को लगता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो नाक के थ्रू लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। सांस हम लोग मुंह के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन जो सांस है वो हम लोग फेफड़े के थ्रू लेते हैं, वो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ नाक को देखते हैं। तो जो नाक के अंदर जो हेयर होता है, तो बाल का क्या काम होता है, अगर
जब हम लोग सांस लेते हैं तो कोई भी अगर कंकड़ चला जाता है या फिर कोई वैसा डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो वो कंकड़ क्या करता है कि वो वहां पे चिपका लेता है, और उसके बाद म्यूकस होता है। वो म्यूकस क्या करता है, वो जो चिपचिपा सा लिक्विड होता है उसे हम लोग म्यूकस बोलते हैं। और फिर जब हम लोग छींकते हैं या फिर जब हम लोग सफाई करते हैं अपने नाक के थ्रू, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो जो नाक में बाल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो म्यूकस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल क्या कर रहा है, वो जो डस्ट पार्टिकल अंदर गया उसको वो साइड में करके रख रहा है, और म्यूकस क्या कर रहा है, उसके थ्रू फिर वो जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल जा रहा है। अब क्या है कि नोज का जो मेन काम होता है वो स्मेल को बताना, यानी कि जो गंध होता है उसको बताना। तो गंध स्मेल जो है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। या तो वो स्मेल अच्छा हो सकता है या तो वो स्मेल खराब हो सकता है, यानी कि वो सुगंध भी हो सकता है और दुर्गंध भी हो सकता है। यानी कि जो नोज का मेन काम है क्या होता है, स्मेल को बताना। अब क्या है, 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब पाई जाती है नाक में, 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब पाई जाती है नाक में, जिसे हम लोग नर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा सेंस ऑर्गन था उसके हम लोग 4 टाइप को हम लोग देख चुके हैं। एक जो लास्ट बच गया है वो है आई। आई क्या है कि बहुत थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कल डील करेंगे। आज हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो क्या है थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए इस पे हम लोग कल बात करेंगे। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को के लिए डेली प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।